हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा कहानी लेखन एवं चित्र वर्णन, स्टोरी राइटिंग एंड पिक्चर रीडिंग। कहानी सुनने में बहुत मज़ा आता है, कहानियाँ पढ़ने में भी बहुत मनोरंजन होता है। कहानियाँ होती ही मज़ेदार है। कहानियों से ज्ञान बढ़ता है। कुछ कहानियाँ हमें शिक्षा देती है, कुछ अच्छी बातें सिखाती है। कहानी लिखना कठिन नहीं है। कहानी लिखने से पहले हम एक कहानी पढ़ते हैं, इसमें एक शीर्षक होता है, वह अंत में अच्छी सीख भी मिलती है। कहानी लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। कहानी रोचक होनी चाहिए। कहानी की भाषा शैली आसान और साधारण होनी चाहिए। कहानी में शब्दों और वाक्यों को शुद्ध रूप से लिखना चाहिए। कहानी में घटनाएं क्रमबद्ध रूप से लिखी होनी चाहिए। कहानी के अंत में शिक्षा ज़रूर लिखनी चाहिए। नीचे कुछ कहानियाँ दी जा रही है, इन्हें पढ़कर कहानियाँ लिखने का अभ्यास कीजिए। आओ कहानी सुने सुनाए। लालच बुरी बला। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। एक दिन जब वह दक्षिणा में मिला दूध लेकर रास्ते में जा रहा था तो उसने एक सांप को देखा जो पेड़ के नीचे प्यास के कारण व्याकुल पड़ा था। ब्राह्मण को उस पर दया आ गई और उसने अपने पास रखा सारा दूध उसे पिला दिया। जब दूध पीकर सांप वहां से चला गया तो ब्राह्मण को वहां एक सोने का सिक्का मिला। अब ब्राह्मण सांप को प्रतिदिन दूध पिलाने लगा। सांप प्रतिदिन उसे दूध पीने के बाद सोने का सिक्का देता। एक दिन ब्राह्मण को बाहर जाना था। उसने अपने पुत्र से कहा कि वह सांप को दूध पिला दे। पुत्र को जब सांप ने सोने का सिक्का दिया तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा अवश्य ही इस सांप के पास बहुत सा धन है, क्यों ना सांप को मारकर सारा धन ले लूं। यह सोचकर उसने सांप का पीछा किया और जब वह अपने बिल में जाने लगा तो ब्राह्मण के बेटे ने उस पर डंडे से वार कर दिया, मगर सांप इस वार से बच गया और क्रोधित होकर उसने ब्राह्मण के बेटे को डस लिया। सांप के डसने से वह तत्काल ही मर गया। इस प्रकार उसे लालच का फल मिल गया। शिक्षा क्या मिलती है हमें कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। एकता में बल है। एक गांव में एक बूढ़ा किसान था। उसके 4 बेटे थे जो सदा आपस में लड़ते रहते थे। उनकी रोज की लड़ाई देखकर किसान बहुत दुखी रहने लगा और बीमार पड़ गया। जब किसान को अपने बचने की आशा ना लगी तो एक दिन उसने अपने 4 बेटों को बुलाया। जब उसके लड़के घर आ गए तो उसने लकड़ी का एक गट्ठर मंगवाया। लड़कों को बहुत आश्चर्य हुआ, मगर किसान के कहने पर वे लकड़ी का गट्ठर ले आए। किसान ने उनसे उस गट्ठर को तोड़ने के लिए कहा। सभी लड़कों ने एक एक कर प्रयास किया, मगर कोई भी उस गट्ठर को तोड़ नहीं पाया। फिर किसान ने उन्हें उस गट्ठर को खोलने के लिए कहा। गट्ठर खुलने के बाद किसान ने उनसे लकड़ियां तोड़ने के लिए कहा। सभी ने आसानी से लकड़ियां तोड़ दी। इस पर किसान ने उन्हें समझाया कि यदि तुम इस गट्ठर की तरह रहोगे तो कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। यदि तुम अलग अलग रहोगे तो कोई भी तुम लोगों को आसानी से इस लकड़ी की तरह हरा देगा। किसान के बेटे उसकी बात समझ गए और उन्होंने अपने पिता को मिलजुल कर रहने का वचन दिया। शिक्षा क्या मिलती है कि एकता में ही शक्ति है। चतुर खरगोश। किसी जंगल में एक शेर रहता था। जब भी उसे भूख लगती थी वह जानवरों को मारकर खाता था। जंगल के सभी जानवर उससे बहुत भयभीत रहते थे। धीरे धीरे जंगल में जानवरों की संख्या कम होने लगी। एक दिन जंगल के सभी जानवर मिलकर शेर के पास गए और उससे निवेदन किया, हे जंगल के राजा, आप नाहक हम जानवरों का वध करते हैं। जंगल में हमारी संख्या धीरे धीरे कम होने लगी है। आपके आहार के लिए एक जानवर प्रतिदिन आपके पास आ जाया करेगा। शेर ने सोचा, चलो ठीक है, शिकार के लिए दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी। उसने कहा, ठीक है, किंतु ध्यान रहे, जिस दिन मेरे पास आहार के लिए कोई जानवर नहीं आया उसी दिन से मैं जानवरों को मारना प्रारंभ कर दूंगा। उस दिन से एक जानवर शेर का आहार बनने लगा। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। वह खरगोश बहुत चतुर था। वह रास्ते में ही उछल कूद करता रहा, शेर से बचने का उपाय सोचता रहा। वह काफी देर से शेर के पास पहुंचा। उसे देखते ही शेर दहाड़ा, अरे दुष्ट, एक तो तू इतना छोटा है, दूसरे इतनी देर से यहाँ आया। खरगोश ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे वनराज, मुझे एक दूसरा शेर रास्ते में मिल गया था। वह अपने आप को इस जंगल का राजा बता रहा था। बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छुड़ाकर आपके पास तक पहुंचा हूँ। खरगोश की बात सुनकर शेर आग बबूला हो गया। उसने कहा, शायद आपके भय से वह दुष्ट इस कुएं में छिप गया है। शेर ने कुएं में झांक कर देखा। उसे उसकी परछाई कुएं में दिखाई पड़ी। वह उस परछाई को दूसरा शेर समझकर उसे सबक सिखाने के लिए कुएं में कूद पड़ा और फिर कभी नहीं निकला। इस प्रकार चतुर खरगोश ने दुष्ट शेर से जंगल के सभी जानवरों की रक्षा की। शिक्षा, विपत्ति में धैर्य एवं विवेक से काम लेना चाहिए। अब है बंदर और चिड़िया। नदी के किनारे एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था और उसी पेड़ पर चिड़िया का घोंसला भी था। एक बार बहुत जोर से बारिश आई। बंदर तो पूरा भीग गया और ठंड से कांपने लगा, लेकिन चिड़िया अपने घोंसले में आराम कर बैठी रही।
वह जरा भी नहीं भीगी। बारिश रुकने पर चिड़िया ने बंदर को सलाह दी, बंदर भैया आप भी अपना एक घर बना लीजिए, फिर इस तरह आपको बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा। चिड़िया की बात सुनकर बंदर को गुस्सा आ गया कि एक छोटी सी चिड़िया मुझे सलाह दे रही है। उसने गुस्से में चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया। चिड़िया चींची करती हुई वहां से उड़ गई। उसने दूसरे पेड़ पर अपना घोंसला फिर से बना लिया। शिक्षा क्या मिलती है इससे? हमें धैर्य और अक्लमंदी से निर्णय लेना चाहिए। चींटी और कबूतर की मित्रता। नन्ही सी चींटी एक दिन नदी में एक पत्ते पर बैठी पत्ते के साथ बहती चली जा रही थी। पानी के बहाव के साथ वह डूबने वाली थी कि तभी एक कबूतर उधर से उड़ता हुआ आ गया। नन्ही चींटी को डूबते हुए देखकर उसे दया आ गई। उसने चींटी को पत्ते समेत नदी से बाहर निकाल दिया। चींटी की जान बचाकर उसे बहुत खुशी हुई। जिस पेड़ पर कबूतर रहता था, चींटी भी उसी पेड़ के नीचे रहने लगी। दोनों में खूब मित्रता हो गई। कुछ दिनों बाद एक बहेलिया उधर से गुजर रहा था। उसने पेड़ की डाल पर बैठे कबूतर को देखा, उस पर तीर चलाना चाहा। वह अभी तीर साध ही रहा था कि चींटी ने देख लिया। अपने मित्र को संकट में देखकर उसे बचाने का उपाय सोचा। वह बहेलिया के पैरों तक गई और उसके दाएं पैर में जोर से काट लिया, जिससे बहेलिया का निशाना चूक गया और कबूतर उड़ गए कर वहां से हट गया। उसकी जान बच गई। नन्ही सी चींटी ने उसकी जान बचा ली। शिक्षा, भलाई करने का फल सदा मीठा और अच्छा होता है। अक्लमंद बंदर। नदी के किनारे लक्ष्मणपुर नाम एक गांव था। वहां एक मंदिर में एक भक्त जी रहते थे। मंदिर के पास एक बड़ा सा बाग था। उस बाग में एक बंदर रहता था। वह बाग के माली की बहुत मदद करता था। बंदर बहुत अक्लमंद था। वह बाग की रखवाली करता था, किसी भी जानवर को वहां नहीं आने देता। वह बाग एक भक्त जी का था। गांव के मुखिया ने जब उस बंदर की बड़ी प्रशंसा सुनी तो वह भक्त जी के पास आया और उसने कहा, भक्त जी कृपा करके यह बंदर कुछ दिनों के लिए मुझे दे दीजिए, क्योंकि जंगली जानवर रोज रात को मेरे बाग में घुस आते हैं, बहुत नुकसान करते हैं और मुझे तंग करते हैं। बंदर उनके साथ जाना नहीं चाहता था। भक्त जी ने बंदर को समझाकर मुखिया के साथ भेज दिया। बंदर उनके साथ चला गया। बंदर किसी भी जानवर को बाग में घुसने नहीं देता था, डंडे मार मार कर भगा देता था। एक दिन मुखिया की गाय बाग में घुस आई। बंदर ने उसे भी लाठी मार मार कर घायल कर दिया। मुखिया उसे डॉक्टर के पास ले गया, उसका इलाज करवाया और बंदर को भक्त जी के पास छोड़ आया। बंदर अपने मालिक के पास आकर बहुत खुश हुआ। भक्त जी भी बंदर के आने से खुश हो गए। शिक्षा, हमें धैर्य और अक्लमंदी से निर्णय लेना चाहिए। अब आते हैं अभ्यास पर। बच्चों आओ कहानी लेखन का अभ्यास चित्र एवं संकेतों की मदद से करें। संकेत, हंसों और कछुए में मित्रता होना, तालाब का पानी सूखना, हंसों का तालाब छोड़कर जाना, कछुए का भी उनके साथ जाने को कहना, हंसों का कछुए को छड़ी के सहारे ले जाना, गांवों में लोगों का कछुए को देखना तथा कछुए का गिरना। बच्चों इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। उम्मीद है कि हमने कक्षा में जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसका निरंतर अभ्यास करते रहिएगा।